अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डॉक्टर जे.टी. कैंट के मशहूर ज़मान जो लेक्चर्स हैं उनकी बेस के ऊपर जो 12 ऑब्जर्वेशंस हैं उनके ऊपर है। ये ऑब्जर्वेशंस जो इनका बैकग्राउंड क्या है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने जब हैनीमैन ने होम्योपैथी को इन्वेंट किया तो उन्होंने एग्रीवेशंस की बुनियाद पर किया। उन्होंने देखा कि कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल से हमारी जो हसास तबीयत है, सेंसिटिविटी है, वो कुछ दवाइयों के साथ मिलकर कुछ ख़ास किस्म का जिस्मानी रिएक्शन शो कराती है, जिसको हम कहते हैं सिमिलिया। यानी जब उन्हीं अलामत वाला पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम उसको पोटेंटाइज फॉर्म में वो ड्रग पेशेंट को देंगे रेमेडी बनाकर, तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। होगा कैसे? उस पेशेंट के जिस्म में वो रेमेडी जाएगी, अलामत में थोड़ी सी ज़्यादती पैदा करवाएगी और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो एग्रीवेशन का जो रूल है होम्योपैथिक में बहुत ही कदीम है, शुरू से है, स्टार्ट से है। और होम्योपैथिक को एग्रीवेशंस को, एमेल्युरिटीज़ को समझे बगैर लेकर आगे चलना इम्पॉसिबल है, यानी हम समझ नहीं सकते। डॉक्टर जे.टी. कैंट ने इन्हीं चीज़ों को बहुत गहराई से समझा और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उनकी जो पहली है वो ऑब्जर्वेशन, वो ये कहते हैं कि अगर एग्रीवेशन काफ़ी लंबी हो, तवील हो, यानी इतनी लंबी वो एक्सटेंड हो जाए कि वो काफ़ी लंबी चली जाए, लेकिन हमें समझ ना आ रहा हो कि इसका सर पैर क्या है। जब हमें ये समझ ना आए कि इसका सर पैर क्या है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब हमने इस एग्रीवेशन को समझना है। ये एग्रीवेशन कैसी थी? काफ़ी लॉन्ग थी। इस एग्रीवेशन का हमें कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा था। जब इस एग्रीवेशन का हमें कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा तो अब ये क्या हमने होम्योपैथिकली इस पेशेंट को दुरुस्त दवाई दी है या गलत दवाई दी है? अच्छा, इन सब चीज़ों को जो बहुत अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया वो डॉक्टर जे.टी. कैंट ने किया। डॉक्टर जे.टी. कैंट फरमाते हैं कि अगर अलामत काफ़ी ज़्यादा तवील हो जाएं, यानी हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा, और एंड ऑफ द रिज़ल्ट के तौर पर ये प्रोलॉन्ग अलामत जो हैं वो किसी भी किस्म की जो उसके अंदर हमें फ़ाइनल रिज़ल्ट की तरफ ना लेके जा रही हो, तो इसका मतलब है कि जिस्मानी जो पेशेंट है उसके जिस्म के अंदर किसी ना किसी किस्म की पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से अंदर रुकावट पैदा होगी। ये जो 12 की 12 ऑब्जर्वेशंस है, आपने देखा, हमने इसको इलिस्ट्रेट भी किया हुआ है, एक एक करके हर ऑब्जर्वेशन को हमने लिखा और फिर उसकी जो रिकमेंडेड जो सॉल्यूशन है वो मैंने साथ साथ दर्ज कर दिया। इसी तरह अपनी एक और जो है वो ऑब्जर्वेशन है, उसके अंदर डॉक्टर साहब कहते हैं, यानी ये एग्रीवेशंस के हवाले से उन्होंने बात की है कि अगर हमने मेडिसिन दी पेशेंट को तो ये कैसे डिसाइड होगा कि जो रेमेडी हमने दी थी वो सही दी थी, गलती थी। ये कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि इसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए पहाड़ों जितना सीना कलेजा चाहिए। पहली बात तो आपको समझ आ गई। जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं अगर एग्रीवेशन हो लेकिन बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट हो तो इसकी भी वजह पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगी। अच्छा, पहली ऑब्जर्वेशन के अंदर भी जो बात है वो यही है कि अगर हमारे मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे तो हमने क्या करना है, वेट एंड सी। और फाइनल रिज़ल्ट क्या? लो पोटेंसीज़। लो पोटेंसीज़ हमें गलती करने से रुकेंगी, क्योंकि हाई पोटेंसीज़ ने तो अपना काम ऑटोमेटिक करना शुरू कर देना और वो काम चलता रहेगा। और होम्योपैथिक पोटेंसीज़ में जो बड़ी पोटेंसियाँ काम शुरू करती हैं तो फिर वो अब 1 m के अंदर या 10 m या 50 m या cm के अंदर या mm के अंदर या dm के अंदर अगर हमने पेशेंट को एक रेमेडी दी है तो वो तो फिज़िकल लेवल के ऊपर नहीं है बिल्कुल भी, वो तो स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर है। वो तो वाइटल फोर्स के साथ जाके कंपैटिबल हो गई है ना। अब उसके अमल को कंट्रोल करना हमारे बस में तो नहीं है। तो इन एग्रीवेशंस को हैंडल कैसे करना है, इसके लिए डॉक्टर जे.टी. कैंट साहब ने बहुत ही तवील और बहुत ही सब्र आज़मा तरीके से ऑब्जर्वेशंस लेकर उसके नतीजे निकाले। अब देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं एग्रीवेशन इज़ क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विद रैपिड इम्प्रूवमेंट इज़ ड्यू टू एनी
तो अब ये भी स्ट्रक्चरल जो है उसी की वजह से। अब अगर ये बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उसके अंदर तब्दीली पैदा हुई तो ऐसा बंदा क्या है, हो सकता है सेंसिटिव हो बहुत ज़्यादा। जब उसके अंदर बहुत तेज़ रफ्तारी से अलामतें आ रही हैं तो हो सकता है उसको बहुत जल्दी क्योर भी कर दें। इसी तरह कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम कोई भी मेडिसिन दें वो फौरी तौर पर उनके जिस्म पे उसके असरात नज़र आने शुरू होते हैं। ऐसे पेशेंट कौन से होते हैं? ऐसे पेशेंट वो लोग होते हैं जो दवाई के ऊपर रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी बहुत तेज़ रफ्तारी से कर रहे होते हैं और हमारे लिए मुस्तक़बिल में बहुत ही शानदार किस्म के प्रूवर साबित हो सकते हैं। हम उनसे अलामत को कलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि उनका जो वाइटल फोर्स है, उनका जो इम्यून सिस्टम है, वो दवाई के साथ मिलके बहुत तेज़ी के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है और हमें ऐसी सी नई नई बहुत शानदार किस्म की अलामत हमारे सामने पेश कर सकता है जो शायद पहले हमारे पास ना हो या हमारे इल्म में ना आई हो या जिनको हम प्रॉपरली ना जानते हो। इसके बाद जो अगली है उसके अंदर वो कहते हैं सो एवर विद द रिकवरी ऑफ द पेशेंट बिकॉज देयर इज़ नो चेंजेस इन टिश्यू। अब हमने पेशेंट को एक हमने मेडिसिन दी, ये उनकी ऑब्जर्वेशन नंबर 5 है। ऑब्जर्वेशन नंबर 5 एक ऐसी शानदार ऑब्जर्वेशन है कि मेरे ख्याल होम्योपैथी की एहसास है। वो कहते हैं कि हमने पेशेंट को मेडिसिन दी, उसके अंदर किसी किस्म की अलामत पैदा नहीं हुई, लेकिन उसकी जो मर्जियाती कैफियत ख़त्म होनी शुरू हो गई। ये तो आइडियल सिचुएशन है, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या होगा। जब उसकी तमाम की तमाम अलामत ख़त्म हो गई तो पीछे क्या बचेगा? सिर्फ़ और सिर्फ क्योर। बाकी तमाम चीज़ों के लिए, बाकी तमाम अलामत के लिए आप देखेंगे, आपने गौर किया होगा कि डॉक्टर कैंट की सबसे जो शानदार ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि आप पोटेंसी को शॉर्ट फॉर्म में ले आएं। एग्रीवेशन आपके कंट्रोल से बाहर जाना शुरू हो गई, आप पेशेंट को रेमेडी देना बंद कर दें। एम्यूलरिटीज़ या मोडालिटीज़ उसकी आपके कंट्रोल से बाहर निकलनी शुरू हो गई, आप पोटेंसी को रोक दें। आपको ये महसूस होना शुरू हो जाए कि पेशेंट के जिस्म पर दवाई असर करना शुरू हो गई है, आप मेडिसिन को देना रोक दें। और ये असूल आपने देखा होगा इन 12 के 12 ऑब्जर्वेशंस के अंदर कि यूज़ मेडिसिन विद केयर, यूज़ स्मॉल पोटेंसीज़, यूज़ स्मॉल पोटेंसीज़, यूज़ स्मॉल पोटेंसीज़। ये बार बार ऑब्जर्वेशन किया क्यों है? ये उन लोगों के लिए है जो एग्रीवेशन बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ जिनके जिस्म में हमारे सामने आनी शुरू होती है। अब एग्रीवेशन अगर आ जाए हमारे कंट्रोल में ही ना आ सके तो हम क्या करेंगे? लूज एंड ही होगा। तो बेहतर ये है कि अब उसकी जो एग्रीवेशन है उसको कंट्रोल किया जाए डॉक्टर जेम्स टॉयलर कैंट के असूल के ऊपर, यानी बहुत हैवी पोटेंसी के बजाय मॉडरेट पोटेंसी दी जाए, छोटी पोटेंसी दी जाए। अगर कोई एग्रीवेशन आनी शुरू हो गई है तो मेडिसिन को रोक दिया जाए या उसको बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया जाए और जब तक ज़रूरत ना हो नई पोटेंसी पेशेंट को कतन भी ना दी जाए। अगर इन असूलों को अपना ले, इख्तियार कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि जो डॉक्टर जेम्स टॉयलर कैंट ने हम परेशान किया इन ऑब्जर्वेशंस को मुतारिफ़ करवा कर, तो मेरा ख़्याल है हमारे साथियों में से कोई भी साथी ऐसा नहीं होगा जिसका कोई पेशेंट ख़राब हो, जिसका कोई पेशेंट भागे। तो हम इन शॉर्ट एक दफ़ा फिर बात को रिपीट कर लेते हैं। डॉक्टर जेम्स टॉयलर कैंट क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, जेम्स टॉयलर कैंट कहते हैं कि यानी छोटी पोटेंसी, लगातार रिपीट करती हुई पोटेंसी और किसी भी किस्म की एग्रीवेशन की सूरत में पोटेंसी का रोक देना, ये डॉक्टर का अव्वलीन फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।